हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। 2 शिक्षक नेताओं की सेवा समाप्त, जानिए क्या थी वजह। डीसीएफ में सही विवरण भरें परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक, वरना भारी पड़ सकती है भूल। देखिए कैसा रहा शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, क्या क्या मिली सौगातें। सचिव ने निलंबित शिक्षकों की मांगी सूची, यह है कारण। यूपी की इन महिलाओं को मिलेगी पुरानी पेंशन, जाने कितने लोगों को मिलेगा लाभ। बेसिक शिक्षकों ने परीक्षा पर खर्च किए लाखों, नहीं हुआ भुगतान। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। औरैया बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। दोनों शिक्षक बीते 8 माह से निलंबित चल रहे थे और बीएससी के अनुसार उनकी ओर से आरोप पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया था। शिक्षकों का कहना है कि निलंबन का कोई आरोप पत्र न प्राप्त कराया गया और न ही सेवा समाप्ति का कोई आदेश मिला है। अचलदा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दिलीपपुर में सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप सिंह और औरैया सदर विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिकरना में प्रधानाध्यापक ओम जी पोरवाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। बीएसए चंदना राम इकबाल यादव ने दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के संबंध में 2 मई को आदेश जारी कर दिया था, मगर करीब 3 सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद सेवा समाप्ति का आदेश वायरल होने पर मामला चर्चा में आया। दोनों ही शिक्षकों पर 2 बार अलग अलग खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने और निलंबन के दौरान दिए गए आरोप पत्र का जवाब न देने का आरोप विभागीय स्तर से लगाया गया है। जिन 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है उनमें ओम जी पोरवाल यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष और देवेंद्र प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष हैं। सेवा समाप्ति के पत्र में बीएसए की ओर से दोनों शिक्षकों पर कार्यालय में घुसकर आए दिन बवाल करने और भीड़ जमाकर अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। दोनों ही शिक्षकों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होना बताया गया है। सेवा समाप्ति के दायरे में आने वाले दोनों ही शिक्षकों का कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई आदेश विभाग की ओर से प्राप्त नहीं कराया गया है। हरदोई डाटा कैप्चर फॉर्म में डीसीएफ भरते समय कई बार स्कूलों में नामांकन का आंकड़ा गलती से 0 हो जाता है, तो कई शिक्षक होते हुए भी बिना शिक्षक स्कूल चलने की जानकारी फीड हो जाती है। कई बार गलत सूचनाएं प्रदेश में जिले की रैंकिंग प्रभावित करती है। ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए बुधवार को जिले भर के संकुल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बीएसए बीपी सिंह व एमआईएस प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने विद्यालयों व ब्लॉक स्तर पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने व जांचने के लिए प्रशिक्षण दिया। शहर के रसखान प्रेक्षागृह में यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के तहत 900 संकुल शिक्षकों को डीसीएफ भरने का प्रशिक्षण दिया गया। इन परिषदीय स्कूलों में माध्यमिक स्कूलों, राजकीय स्कूलों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालय, बालिका विद्यालयों, जनजाति व समाज कल्याण विभाग से संचालित विद्यालयों, सभी बोर्डों और प्रबंधन के विद्यालयों की सूचनाओं को डीसीएफ पर बिना गलती भरे जाने के लिए बिंदुवार जानकारी दी गई। डीसीएफ भरते समय जिस तरह की गलतियों की संभावना होती है उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में डीसी प्रशिक्षण राकेश कुमार शुक्ला, डीसी निर्माण बिजभूषण, डीसी समय की शिक्षा आशा वर्मा, एआरपी अभय, डीसी एमआईएस राहुल मौजूद रहे। 44 बिंदु होंगे चेक पॉइंट। प्रशिक्षण में 44 बिंदुओं को चेक पॉइंट के रूप में रखा गया है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशात्मक दिवस, स्कूल का माध्यम, स्कूल के बाहर प्रशिक्षण, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में खेल सामग्री, भवन की स्थिति, बाउंड्री वाल, क्लासरूम की संख्या, जर्जर क्लासरूम, शौचालय की स्थिति, पेयजल, खाने के बाद हाथ धुलवाने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, मैदान, नामांकन की संख्या, टीचर्स की संख्या, आरटी के तहत एडमिशन है या नहीं, बिना छात्र नामांकन वाले स्कूल, बिना शिक्षक वाले स्कूलों का विवरण भरा जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार 26 मई 2022 को विधानसभा में बजट 2022 को पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं की गई। वहीं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र को भी कई अहम सौगातें मिली हैं। आइए जानते हैं शिक्षा और रोजगार के लिए कैसा रहा इस साल का बजट और इसमें कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई। रोजगार क्षेत्र के लिए क्या है बजट में। रोजगार क्षेत्र के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1,81,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा गया। बीते 5 सालों में राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य में जून 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई। बीते 5 सालों में कौशल विकास मिशन द्वारा 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। वहीं 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सेवा आयोजित कराया गया। क्या है लक्ष्य। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नीति के माध्यम से राज्य में आगामी 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 4 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से वर्ष 2022-23 में 800 इकाई की स्थापना करके कुल 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षा चयन में साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करके कुल 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है। वहीं
7,540 नए पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए 10,000 नर्स के पद सृजित किए गए हैं। इन पर आगामी वर्षों में नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से वर्ष 2022-23 में नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या है सौगातें? शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई बड़े घोषणाएं की। आइए इन्हें पॉइंट्स में जानते हैं। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। युवाओं के बीच उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इनक्यूबेटर्स तथा 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोर्ट के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के 16 आरसीबी जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गई है। इनमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश के 14 जनपदों में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेसिक शिक्षा वर्ष 2022-23 में परिषदीय स्कूलों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 1.66 करोड़ का है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए 370 करोड़ रुपए की प्रस्तावित की गई है। माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। संस्कृत पाठशालाओं का अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 836 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण देने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्राविधिक शिक्षा सरकार की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योजना के क्रम में छात्र छात्राओं को सत्र 2022-23 में न्यू एज ट्रेंड्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण कराया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रदेश के 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाएगा। विभिन्न जनपदों में स्थापित 90 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को PPP मॉडल पर संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्ष 2022-23 में 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी विभाग के तहत निरीक्षण में खामियां मिलने व फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जाता है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने विभिन्न जिलों के 20 से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है। पत्र में सभी 20 से कहा है कि निलंबन के बाद अध्यापकों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि निलंबन के पश्चात आरोप पत्र देकर आख्या के आधार पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। संज्ञान में आया कि अधिकांश शिक्षक निलंबित चल रहे हैं। ऐसे में सभी जिले अपने क्षेत्र में निलंबित शिक्षकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं। कानपुर कोरोना के दौरान पति को खोने वाली महिलाओं के लिए पुरानी पेंशन पाने का रास्ता साफ हो गया है। नियमानुसार नई पेंशन की धनराशि सरेंडर करने के बाद ही पुरानी का लाभ मिल सकता है, पर विभाग ने इसके लिए कोई खाता नहीं बनाया है। इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरिश्चंद्र दीक्षित ने अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला से की। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने खाता संख्या जारी कर दी है। नई पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी विसंगतियाँ हैं, इन्हें धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 250 ऐसे शिक्षक की कोविड के दौरान मौत हो गई जो नई पेंशन स्कीम में आते थे। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र ने मंगलवार शाम आदेश जारी कर चालू खाता संख्या जारी कर दी। हरिश्चंद्र दीक्षित ने बताया कि नगर समेत पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरण बड़ी संख्या में थे जिन्हें अब तक लाभ नहीं मिल पा रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई वार्षिक परीक्षाएं गुरुजी की जेब पर पड़ी भारी। शासन से उत्तर पुस्तिका और पेपर छपाई के लिए कोई बजट नहीं जारी किया गया, तो शिक्षकों ने स्वयं अपनी जेब से रुपए खर्च कर उत्तर पुस्तिका खरीदकर बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं कराई हैं। नए शिक्षा सत्र के 50 दिन गुजर जाने के बाद भी अध्यापकों को उनका पैसा नहीं मिला। विभागीय अधिकारी बजट न होने की बात कह रहे हैं। विभागीय सरकारी स्कूलों में 2021-22 में हुई वार्षिक परीक्षाओं में भी शिक्षकों ने अपने पैसे से
उत्तर पुस्तिका खरीदी थी। बताया गया कि विभाग को यह पैसा शासन से मिलता है और फिर शिक्षकों को इसका भुगतान होता है। शिक्षकों ने परीक्षा तो उत्तर पुस्तिका खरीद कर करा दी, लेकिन अभी तक अध्यापकों को उनका पैसा नहीं मिला। परीक्षाएं कराने के लिए विभाग ने शासन से 40 लाख रुपए के बजट की डिमांड की। शिक्षकों को जल्द बजट दिलाने का वादा करते हुए विभाग ने परीक्षाओं को संपन्न करा लिया, मगर अभी तक शिक्षकों का एक भी रुपया नहीं मिला। शिक्षक बेसब्री से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक हुए खर्च। परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षा कराने के लिए शिक्षकों के 5 लाख से अधिक खर्च हो गए। जिले में 2339 परिषदीय स्कूल हैं, इनमें से 2.80 लाख से अधिक छात्र हैं। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका खरीदी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव का कहना है कि सरकार जल्द शिक्षकों का भुगतान करे। शिक्षक काफ़ी परेशानी है, सरकार को इसके लिए पहले ही बजट जारी कर देना चाहिए था। जल्द से जल्द शिक्षकों का भुगतान किया जाए। वार्षिक परीक्षा कराने के लिए शिक्षकों ने स्वयं उत्तर पुस्तिका खरीदी थी। शिक्षकों का भुगतान किया जाएगा, इसके लिए शासन को लिखा गया है। बजट की डिमांड कर दी गई है। शिक्षक परेशान ना हो, जल्द बजट आ जाएगा, सबसे पहले उनका भुगतान होगा। शासन को अवगत करा दिया गया है। अखंड प्रताप सिंह बी से। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।